मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में हम लोग मिसाइल के बेसिक के बारे में जान चुके हैं, टाइप ऑफ मिसाइल के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी सेकंड पार्ट में हम लोग भारत के वेरियस मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल हैं और कौन कौन सी ऐसी मिसाइल है जिनकी हेल्प से हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मिसाइल हमारे पास हैं जो बैलिस्टिक टाइप की हैं, कौन कौन सी ऐसी मिसाइल हैं जो क्रूज टाइप की हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले मिसाइल बनना चालू कब हुई। ठीक है, और जब चालू हुई थी उस टाइम हम लोगों ने क्या टारगेट रखा था, कितनी मिसाइल बनाने का प्रोग्राम था। तो देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत हुई मिसाइल बनाने की वो हुई है 1983 में। और भारत में मिसाइल बनाने का काम कौन करता है? DRDO, राइट। इसरो मिसाइल बनाने का काम नहीं करता है, वो सैटेलाइट को लॉन्च करने का PSLV GSLV का यूज से, वो दूसरी चीज़ है। मिसाइल बनाने का काम कौन करता है? DRDO। शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। और जो DRDO है वो किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। ठीक है, अब 1983 में जब शुरुआत हुई थी उस टाइम हमने एक प्रोग्राम चलाया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1983 के अंदर। और इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग 5 मिसाइल बनाएंगे। 5 मिसाइल कौन कौन सी डिसाइड की गई थी इस प्रोग्राम के अंदर? सबसे पहली थी पृथ्वी, फिर अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल। ये 5 मिसाइल हमने बनाई थी, बनाने का इसमें टारगेट रखा था। 2008 के अंदर हमने जो त्रिशूल मिसाइल था इसका जो प्रोडक्शन था वो हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो अभी हमारे पास जो IGMDP वाली जो मिसाइल है वो कौन कौन सी फिलहाल प्रेजेंट में कौन कौन सी हैं? पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, नाग है। इन सबके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे आप नाम जान लीजिए केवल। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो IGMDP जो प्रोग्राम था इस मिसाइल के अंदर सबसे पहले मिसाइल कौन सी बनाई गई थी? पृथ्वी सेकेंड। ठीक है, और जितने भी मैंने नाम बताए यहाँ पे, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, सारे सारे कौन सी मिसाइल है यहाँ पर? बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, क्रूज मिसाइल हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं फिलहाल के लिए, एक ब्रह्मोस है और दूसरा निर्भय है। जो ब्रह्मोस है वो इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर बनाई है, और जो निर्भय मिसाइल है वो इंडिया की खुद की है, और उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, ये कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? APJ अब्दुल कलाम को। और जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया वो हम किसको बोलते हैं? टेसी थॉमस को। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल हैं, ठीक है, अटैक करने के लिए। तो इसका हम कैटेगराइजेशन वैसे ही करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बेस पे। हमारे पास जैसे मैंने बताया अभी, मेनली हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं, क्रूज मिसाइल निर्भय और ब्रह्मोस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हैं? 4 तो वो जो IGMDP प्रोग्राम वाली हैं। त्रिशूल का जो प्रोडक्शन था वो 2008 में बंद हो गया था। तो बची कौन कौन सी? अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग। और इसके अलावा हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हैं? एक है शौर्य, एक है प्रहार, एक है K-15 जिसको सागरिका बोलते हैं, एक है K4 और एक है धनुष। ठीक है, इन सब की डिटेल हम इसी वीडियो में देखेंगे आगे। फिलहाल एक बार यहाँ पे नाम जान लीजिए। और एक है अस्त्रा। क्रूज मिसाइल कौन कौन सी जो मैंने बताया थी? ब्रह्मोस एंड दूसरी है निर्भय। ठीक है, ये हमारे पास मैन मिसाइल हैं, मेनली यही मिसाइल है फिलहाल हमारे पास। अब एक बार इनको, जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, कौन सी मिसाइल को हम लोग सरफेस से लॉन्च करते हैं, कौन सी मिसाइल है जिसको हम लोग शिप से लॉन्च करते हैं, कौन सी मिसाइल है उसको हम लोग सबमरीन से लॉन्च करते हैं। एक बार इस बेस पे इनका कैटेगराइजेशन और देख लेते हैं इंडिया की मिसाइल्स का। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 कैटेगरी बनाई है कि ऐसी मिसाइल जो सरफेस से लॉन्च की जाती हैं और सरफेस को ही हिट करती हैं। एक कैटेगराइजेशन तो ये हो गया। दूसरा कैटेगराइजेशन है सरफेस से लॉन्च की जाती हैं लेकिन हिट करती हैं एयर में, जैसे कोई वायुयान उड़ रहा है उसको हमको हिट करना है सरफेस से लॉन्च करके। तीसरा कैटेगराइजेशन एयर टू एयर, जैसे कि हमारे पास कोई प्लेन, एयरफोर्स का कोई प्लेन उड़ रहा है और जो किसी दूसरे शत्रु का जो प्लेन है उसको मार गिराने के काम में आती है ऐसी मिसाइल। मतलब जनरली प्लेन के अंदर इंस्टॉल रहती हैं, जो युद्धक विमान होते हैं उनके साथ लगी होती हैं। फिर हम देखते हैं ऐसी मिसाइल जिनको हम सी सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं और टारगेट या तो सी समुद्र के अंदर ही कर सकते हैं या फिर जमीन के ऊपर कोई टारगेट कर सकते हैं। एक कैटेगराइजेशन सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। सबमरीन क्या होती है? जो पानी के अंदर चलती है सबमरीन। यहाँ पे क्या था, ये शिप से लॉन्च करते हैं जो पानी की सरफेस पे चलती है, जहाज जैसे हो गया।
सबमरीन क्या होता है, जो पानी के अंदर चलती हैं, जो हमेशा पानी के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। और एक कैटेगराइजेशन हो गया एंटी टैंक मिसाइल, जिनका मेन पर्पज होता है, जो कई बार लड़ाइयाँ होती हैं बॉर्डर के ऊपर, तो टैंकों से अटैक किया जाता है, तो टैंक का वैसे सामने तो खड़े रहते नहीं, वो छुपे रहते हैं, तो टैंक पे अटैक करने के लिए हम लोग एंटी टैंक मिसाइल हमारे पास अवेलेबल है। नाग इसका एक एग्जाम्पल, और भी देखेंगे अभी कौन कौन से एंटी टैंक मिसाइल है। तो देखिए सबसे पहले सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन कौन सी इंडिया के पास, पृथ्वी, अग्नि, शौर्य और प्रहार, ये 4 जो मिसाइल हैं वो सरफेस से लॉन्च की जाती हैं और सरफेस पे ही टारगेट की जाती हैं। सेम वे सरफेस टू एयर कौन कौन सी है हमारे पास फिलहाल, आकाश और त्रिशूल। त्रिशूल का प्रोग्राम हमने बंद कर दिया, तो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल कौन सी है, आकाश। एयर टू एयर में कौन सी है हमारे पास, अस्त्रा। अस्त्रा मिसाइल, जो अभी जैसे हम लोगों ने राफेल खरीदा है, या उसके पहले हमारे पास सुकोई, मिग इस टाइप की जो हमारे पास युद्धक विमान है, उनके साथ हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं इस अस्त्रा मिसाइल को। अभी इसके बारे में देखेंगे और डिटेल से कि अस्त्रा कैसे काम करती है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, इसी वीडियो में आगे। एक हमारे पास है धनुष। धनुष एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी 3 मिसाइल है, उसी का नेवल वर्जन है। तो जैसे पृथ्वी को हम लोग सरफेस टू सरफेस लॉन्च कर सकते हैं, उसी टाइप से जो धनुष मिसाइल है इसको हम लोग हमारा जो शिप है वहाँ से इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो सी सरफेस पे या फिर लैंड सरफेस पे। सबमरीन से लॉन्च करने वाली मिसाइल कौन कौन सी हैं, जो के सीरीज की मिसाइल है। के सीरीज यहाँ पे के जो हमारे मिसाइल मैन अब APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पे ये के सीरीज की मिसाइलें बनाई गई हैं। तो के सीरीज जो मिसाइल है, जैसे K4 हो गया, K15 हो गया, K15 का दूसरा नाम सागरिका भी है, ये जो भी मिसाइल हैं ये सारी की सारी सबमरीन से लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। और कुछ मिसाइल हैं जो एंटी टैंक मिसाइल हैं। एंटी टैंक मिसाइल कौन कौन सी, जो बंकर होते हैं दुश्मन के, उनके ऊपर टारगेट की जाती है, जैसे नाग है, हेलिना है, अमोघ है। अब जो हेलिना नागिन की डिटेल अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इन मिसाइल्स की कुछ बेसिक्स डिटेल के बारे में देखते हैं। डिटेल के बारे में देखते टाइम हमारा मेन फोकस 2 बातों पे होगा। पहला तो लोकेशन ऑफ लॉन्च, कि हम कौन सी मिसाइल को कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं, शिप से, एयर से। और दूसरा, जब बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी रेंज की बात करेंगे कि क्या रेंज है, और जब क्रूज मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। अब लोकेशन ऑफ लॉन्च हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, कि अग्नि, पृथ्वी, शौर्य और प्रहार, इनको हम सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं। आकाश को हम लोग सरफेस टू एयर लॉन्च कर सकते हैं। नाग एंटी टैंक मिसाइल, इस टाइप से करके हमने देखा है। तो लोकेशन ऑफ लॉन्च हम देख चुके हैं। अब डिटेल के अंदर मेन जो फोकस रहेगा वो हमारा रेंज और स्पीड के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास अग्नि मिसाइल के 5 वर्जन फिलहाल अवेलेबल हैं, और 6वां जो अभी प्रिपरेटरी स्टेज में है वो भी बनी नहीं है। अब यहाँ पे जो अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4, अग्नि 5 है, सारी जो मिसाइल हैं उनको हम लोग डिफरेंट रेंज के बेस में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है। जैसे अग्नि 1 है, उसकी रेंज है 1200 किलोमीटर तक। अग्नि जो 2 है उसकी रेंज है 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक। अग्नि जो 3 है उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर तक। अग्नि 4 की रेंज है 4000 किलोमीटर तक। और जो अग्नि 5 है इसकी रेंज है 500 किलोमीटर तक। और हमारे पास इंडिया के पास सिर्फ अग्नि 5 ऐसी मिसाइल है जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से हम लोग दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर इस मिसाइल की हेल्प से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी मिसाइल हैं ये इंटरमीडिएट रेंज की है, ये भी इंटरमीडिएट रेंज की है, ये भी इंटरमीडिएट रेंज की है, और ये मीडियम रेंज की है। ये इंटरमीडिएट रेंज, मीडियम रेंज, इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज, ये भी हमने बैलिस्टिक मिसाइल के कैटेगराइजेशन के अंदर देखा था, ठीक है। दूसरा जो पृथ्वी मिसाइल है, इसके 3 वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं, पृथ्वी 1, 2 और 3, और ये भी डिफरेंट रेंज के बेस पे। पृथ्वी 1 है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी जो 2 है उसकी रेंज 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक है। और पृथ्वी 3 की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है। और अभी मैंने कैटेगराइजेशन में देखा कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। कि हम लोग इसको सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं और सरफेस जो लैंड सरफेस है वहीं पर टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके जो आकाश मिसाइल है, ये वाली आकाश है। अब देखिए आकाश मिसाइल की रेंज बहुत कम है, तो जनरली ये जो मिसाइल है वो जो हमारे पड़ोसी जो एरियाज़ हैं, जैसे कि कोई पड़ोसी जो देश है, सबसे ज़्यादा खतरा किसको कहाँ से रहता है, जो पड़ोसी देश होते हैं उन्हीं से रहता है। तो ये एक बहुत टैक्टिकल मिसाइल है जो जनरली शॉर्ट रेंज के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। आकाश, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं और जानने के लिए। और जो नाग मिसाइल है, नाग के बारे में हमने देखा कि इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं। एंटी टैंक मिसाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये नाग मिसाइल है,
ये देखिए, अब जैसे मान लो यहाँ पर किसी दुश्मन का बंकर छुपा हुआ है और यहाँ पे हमारी आर्मी खड़ी है, तो ये अब सरफेस पे तो रहेगा नहीं, ये तो ऊपर रहेगा कहीं या फिर कहीं ज़मीन के अंदर रहेगा। तो यहाँ से हम लोग मिसाइल दाग के इस पर डायरेक्ट हिट कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। जैसे काफ़ी मूवीज़ में देखा भी होगा कि यहाँ से मिसाइल छोड़ी जाती है और डायरेक्ट जो टैंक होता है उसको हिट करती है। इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा रेंज का हमको चाहिए भी नहीं, टैंक जनरली युद्ध के अंदर ज़्यादा रेंज पे होते नहीं हैं। तो 3 to 7 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। और इसी नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है, जैसे वो तो हम लोग सरफेस से लॉन्च कर रहे थे, हेलीकॉप्टर की मदद से अगर हम लोग इस मिसाइल को लॉन्च करें नाग मिसाइल को, तो उसका नाम दे दिया हमने हेलिना, मतलब हेलीकॉप्टर के अंदर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जो ज़मीन के ऊपर जो टारगेट है हमारा, कोई जो टैंक वैंक है, उसको हिट कर सकते हैं, ठीक है। शौर्य और प्रहार जो भी हमने देखा है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और जो शौर्य है उसकी रेंज है 700 to 1900 किलोमीटर, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रहार मिसाइल है वो भी सेम है। ये जनरली जो पृथ्वी 1 जो मिसाइल हमारे पास अवेलेबल थी ऑलरेडी, उसको रिप्लेस करेगी। अब उसको रिप्लेस करने का फ़ायदा क्या होगा, जो पृथ्वी जो 1 मिसाइल थी वहाँ पर हम लोग लिक्विड फ्यूल यूज़ कर रहे थे और उसकी स्पीड इसके काफ़ी कम थी, और उसको लॉन्च करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर लॉन्च पैड, एक पर्टिकुलर जगह से हम उसको लॉन्च कर सकते थे। प्रहार मिसाइल की अच्छी बात क्या है कि सबसे पहली बात तो हम इसके अंदर सॉलिड फ्यूल यूज़ करेंगे, तो एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और दूसरी बात इसको मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब कि अगर यहाँ पे हमने ये आर्मी की गाड़ी है और यहाँ पर हम इसको डिप्लॉय करके, अब गाड़ी भी चलती रहेगी और ये मिसाइल जैसी गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई, तो मिसाइल इसके साथ साथ कहीं से भी हम इसको मूविंग व्हीकल से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, मीन्स मोबाइल लॉन्चर से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी रेंज जो पृथ्वी 1 की रेंज थी कितनी थी, अराउंड 150 किलोमीटर, उसकी रेंज दोनों की सेम है। तो ये हमारी होगी प्रहार मिसाइल। इसके अलावा जो के सीरीज़ की मिसाइल हैं जो कि हमने डिस्कस किया था, जो कलाम सीरीज़ की मिसाइल है K-15 और K-4, ये सबमरीन से लॉन्च की जाती हैं। सबमरीन से लॉन्च कैसे करते हैं, देखिए ये एक सबमरीन है यहाँ पे जो पानी के अंदर है। अगर टारगेट को हिट करना है तो यहीं से लॉन्च कर देंगे इसको, और ये बाहर जाके जो भी हमारा टारगेट होगा वहाँ पे हिट कर देगी। K-15 जो सागरिका है वो भारत की पहली SLBM है, SLBM मिसाइल है। SLBM का मतलब क्या होता है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। और अभी तक विश्व के 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास SLBM की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। भारत 5वां देश बना है। इसको हम लोग कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, INS अरिहंत पे, जो हमारी पनडुब्बी है, जो भारत की खुद की पनडुब्बी है INS अरिहंत, उसके ऊपर हम इसको डिप्लॉय करेंगे। और इसकी रेंज कितनी है, 700 किलोमीटर, मीन्स 100 किलोमीटर की दूरी तक का कोई टारगेट है उसको ये हिट कर सकती है, ठीक है। और इसी का दूसरा वर्जन है K-4, जनरली जिसकी रेंज उसके कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा है, 3500 किलोमीटर की रेंज, और इसको भी हम लोग INS अरिहंत के ऊपर ही डिप्लॉय करेंगे। तो धनुष मिसाइल है, धनुष जो पृथ्वी मिसाइल थी, पृथ्वी 3, उसी का नेवल वर्जन है। नेवल वर्जन मीन्स जो पृथ्वी मिसाइल थी वो तो सरफेस टू सरफेस थी, राइट, ये सरफेस से हम लॉन्च कर सकते थे, उसको सरफेस पे अटैक कर सकते थे। लेकिन जो धनुष मिसाइल है ये पृथ्वी 3 का नेवल वर्जन है। इट मीन्स कि हम लोग शिप, अगर कोई शिप है उसके ऊपर से हम लोग इस धनुष मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और टारगेट को हिट कर सकते हैं, जो कि या तो किसी लैंड सरफेस पे हो सकता है या सी सरफेस पे हो सकता है। तो ये पृथ्वी 3 का नेवल वर्जन है धनुष, और इसको शिप से लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी रेंज कितनी है, 350 किलोमीटर, जो पृथ्वी 3 की रेंज थी, ओके। इसके अलावा अस्त्रा कौन सी थी, एयर टू एयर वाली मिसाइल, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, कि जो हमने अभी राफेल जेट खरीदा है। इसके अलावा हमारे पास पहले के जैसे मिग है, हमारे पास तेजस है, सुकोई है, इस टाइप के हमारे पास ऑलरेडी जो जेट अवेलेबल है, उनके साथ हम इसको यहाँ पे देखिए ये मिसाइल लॉन्च की जाती है यहाँ से, तो इंस्टॉल कर सकते हैं अस्त्र को। और ये एयर टू एयर अटैक करती है, मीन्स अगर किसी एरोप्लेन से किसी दुश्मन देश के एरोप्लेन को उड़ाना है तो हम लोग अस्त्र मिसाइल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई हैं। एक क्रूज मिसाइल के बारे में, क्रूज मिसाइल के बारे में क्या, इनमें डिफरेंस क्या था, ये ज़्यादा हाइट तक नहीं जाती, थोड़ी कम हाइट पे जाती हैं और फिर टारगेट पे से हिट करती हैं, राइट। सबसे पहले क्रूज मिसाइल के अंदर देखते हैं ब्रह्मोस के बारे में। देखिए ब्रह्मोस इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाई है, कि ये भारत की इंडिजिनस मिसाइल नहीं है, इंडिया और रशिया की हेल्प से बनी है, ठीक है। और इसको हम लोग कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं, ज़मीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसकी बहुत एक अच्छी बात है। अब देखिए ब्रह्मोस के 2 अभी वेरिएंट अवेलेबल हैं, नंबर 1 ब्रह्मोस 1 और दूसरा ब्रह्मोस
2। आप जब इसकी रेंज देखेंगे तो आपको रेंज बहुत कम मिलेगी, 290 किलोमीटर सिर्फ। ऐसा क्यों? अब रेंज कम होने का रीज़न क्या था कि भारत अब 2018 के पहले तक MTCR का सदस्य नहीं था, जिस वजह से इसकी रेंज 300 किलोमीटर के कम रही है। ओके, ब्रह्मोस 1 है, उसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मैक। 2.8 मैक स्पीड का मतलब क्या हो गया? ये कौन सी मिसाइल हो गई? सुपरसोनिक। क्यों? क्योंकि स्पीड अगर 2 मैक से 3 मैक के अराउंड है तो इसको हम लोग बोलते थे सुपरसोनिक मिसाइल, राइट। सेम वे जो ब्रह्मोस 2 है उसकी रेंज कितनी है? उसकी जो स्पीड है सॉरी वो क्या है? 7 मैक। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हाइपरसोनिक। मीन्स इसकी स्पीड है वो जो साउंड की स्पीड है उसका 7 टाइम ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा फास्ट आप समझ सकते हैं। और जो दोनों हैं वो 10 मीटर से लेकर 14 किलोमीटर की फ्लाइट रेंज पे फ्लाई कर सकती हैं। फ्लाइट रेंज इसी रेंज में उड़ेंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो दुश्मन देश की जो रडार है उसकी नज़र में नहीं आएंगी। ये क्रूज मिसाइल का सबसे ज़्यादा फायदा है। ब्रह्मोस के अलावा दूसरी हमारे पास जो क्रूज मिसाइल है वो कौन सी है? निर्भय। ये भारत की खुद की क्रूज मिसाइल है। पहली क्रूज मिसाइल है भारत की निर्भय। इसकी रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर की है। 1000 किलोमीटर की दूरी पर कोई टारगेट है उसको भी हिट कर सकती है। और इसकी लेकिन इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम है। काफ़ी कम है, जो पहले वाले जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके कंपेयर में कम है, 0.8 मैक। तो ये कौन सी कैटेगरी में रहेगी? सबसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रहेगी। इसको भी हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, हवा से भी लॉन्च कर सकते हैं, वाटर से भी लॉन्च कर सकते हैं, लैंड सरफेस से भी लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी जो फ्लाइट रेंज है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है उससे, ब्रह्मोस से। ब्रह्मोस तो 10 मीटर की हाइट से भी जा सकती थी ऐसे, लेकिन ये मिनिमम इसको 500 मीटर तो जाना ही पड़ेगा। तो ये हमने सारी मिसाइल की डिटेल देख ली है। अग्नि के बारे में अगर किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी मिसाइल काम में ले सकते हैं? तो अभी हमारे पास जितनी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की हैं उन मिसाइल के अंदर से आकाश, नाग और अस्त्रा, ये 3 ऐसी मिसाइल हैं जो न्यूक्लियर पेलोड नहीं ले जा सकती हैं। अंडरलाइन नहीं ले जा सकती हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारी अग्नि है, पृथ्वी है, शौर्य है, प्रहार है, K-15 है, K-4 है, ब्रह्मोस है, निर्भय, सारी की सारी जो मिसाइल हैं वो न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती हैं। और किसी भी देश के ऊपर जहाँ पर भी हम लोग करना चाहें वहाँ पर ये न्यूक्लियर अटैक कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे मिसाइल प्रोग्राम के बारे में देख लिया और भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल है उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। मिसाइल क्या होती है एक बार इसका पूरा रिकैप कर लेते हैं। बेसिक्स के बारे में जान लिया कि मिसाइल मेनली ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर अटैक करने के लिए। अब अटैक क्या करना है, किस टाइप का अटैक करना है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग उसमें पेलोड क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर हमने मिसाइल के टाइप देखे, मोटे मोटे हमने इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। फिर हमने बैलिस्टिक मिसाइल को सब कैटेगराइज किया उसकी रेंज के बेस पे, शॉर्ट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज, मीडियम रेंज, इस तरह से। और क्रूज मिसाइल को हमने उसकी स्पीड के बेस पे कैटेगराइज किया, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ऐसे करके। ठीक है, और फिर हमने भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जाना जो 1993 में DRDO ने शुरू किया था IGMDP के नाम से। और उसके अंदर 5 मिसाइल बनाने का टारगेट रखा गया था जिसमें से त्रिशूल को 2008 में बंद कर दिया गया। और उसके अलावा भारत के पास कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल हैं और कौन कौन सी क्रूज मिसाइल हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल